दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मन शेफर्ड पपी प्राइस इन पाकिस्तान। क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जर्मन शेफर्ड पपीज की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो क्या है और किस चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें जर्मन शेफर्ड पपी जो है परचेज करना चाहिए। ऐसे ब्रीडर भी हैं आम लोगों को कुछ और दिखाते हैं और सेल जो है कुछ और करते हैं। तो क्योंकि ये चीज जो मेरे साथ भी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो अक्सर लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जर्मन शेफर्ड की क्या पहचान होती है, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें जर्मन शेफर्ड पपी जो लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड डॉग के बारे में। जर्मन शेफर्ड जो डॉग है बहुत लॉयल डॉग होते हैं, आपके गार्डियन होते हैं, फैमिली डॉग होते हैं, बच्चों के साथ खेलना उनको पसंद होता है और बहुत एक्टिव एनर्जेटिक डॉग होते हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत खूबसूरत दिखने वाले डॉग होते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान में इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो हम अगर इनके प्राइस की बात करें तो जर्मन शेफर्ड के पपी की जो प्राइस होती है वो हम 3 कैटेगरी में काउंट करेंगे। एक शॉर्ट कोट, दूसरा स्टॉक कोट और तीसरा लॉन्ग कोट। तो इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम जो है जर्मन शेफर्ड पपी की प्राइस आपको बताएंगे कि एक्चुअल प्राइस जो है वो क्या है। और बात आपको बताता चलूं क्योंकि अक्सर हमारे भाइयों को पता ही नहीं है कि स्टॉक कोट क्या होता है, लॉन्ग कोट क्या होता है, शॉर्ट कोट क्या होता है, डबल कोट क्या होता है। ये सब एक जैसे ही नाम है लेकिन इनकी थोड़ी सी कैटेगरी मुख्तलिफ होती है। तो हमारे अक्सर भाइयों को पता ही नहीं है कि स्टॉक कोट क्या होता है, लॉन्ग कोट क्या होता है। वो जस्ट ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और डॉग परचेज करने निकल जाते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इसके मतलब भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। जस्ट आप मुझे कमेंट करें और भाई आपका वीडियो बना देगा। चलिए फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मन शेफर्ड पपी की शॉर्ट कोट की। तो हमारे पाकिस्तान में जो शॉर्ट कोट उसमें मिक्स ब्रीड भी होती है, लॉन्ग कोट में भी मिक्स ब्रीड होती है, क्योंकि अक्सर लोग जो है मिक्स ब्रीड भी सेल करते हैं। तो उनकी जो मिक्स ब्रीड जो मिक्स ब्रीड की प्राइस है वो शुरू होती है 10,000 से 15,000, 10 से 15,000 के दरमियान जो है मिक्स ब्रीड हमें मिल जाती है। लेकिन अगर अच्छी ब्रीड की बात करें शॉर्ट कोट में, तो अगर हम शॉर्ट कोट की बात करें अच्छी ब्रीड में तो वो हमें मिल जाता है 20 से लेकर 30,000 के राउंड अबाउट। इसी तरह हम बढ़ते हैं स्टॉक कोट की तरफ, जिसे हम डबल कोट भी कहते हैं। तो डबल कोट में जो जर्मन शेफर्ड का कोट होता है वो मैक्सिमम 2 से 3 इंच के उसके बाल होते हैं। जो स्टॉक कोट पपी होगा वो उसकी पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल प्राइस जो है वो शुरू होती है 30 से लेकर 50 के राउंड अबाउट, यानी कि 30,000 से लेकर 50,000 तक। 30 से 50,000 में हमें जो है स्टॉक कोट में पपी मिल जाता है। और इसी तरह से अगर हम लॉन्ग कोट ब्रीड की तरफ बढ़े तो लॉन्ग कोट जो है दिखने में खूबसूरत होते हैं, एक्टिव होते हैं, बैंड में होते हैं। तो उसकी एक्चुअल प्राइस शुरू होती है वो होती है 50 से लेकर 1 लाख तक, यानी कि 50 से लेकर 1 लाख तक उसकी एक्चुअल प्राइस होती है। और अगर तो इसी तरह से अगर हम कैनन क्लब पाकिस्तान की तरफ से जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि हम पेडिग्री को बोलते हैं, अगर वो डॉग लें तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी वो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख तक भी जा सकती है। क्योंकि ये इंपोर्टेड डॉग्स होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं आगे उनको जो पपीज होते हैं वो जारी बात है वो महंगे सेल होते हैं। तो ये जो मैंने आपको चंद बातें बताई हैं हमारे पाकिस्तान में रहते हुए कि हमें जो हमारे पाकिस्तान में एक्चुअल प्राइस क्या है जर्मन शेफर्ड पपी की, तो इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आई थिंक सो के 30-40% जो लोग हैं वो मिक्स ब्रीड ही पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। ओरिजिनल जो ब्रीड बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर मिलती है तो अच्छे खासे पैसे जो वो लेते हैं। तो जब भी आप जर्मन शेफर्ड पपी लेने जाएं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जर्मन शेफर्ड के जो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जर्मन शेफर्ड पपी है या जर्मन शेफर्ड डॉग है वो ओरिजिनल है या नहीं। तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि यार हम क्या पॉइंट्स देखें, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो जर्मन शेफर्ड डॉग जो है परचेज करें। तो अगर आप कहें तो मैं इस पर भी एक वीडियो जो है बना दूंगा अलग से कि हमें कौन से पॉइंट देखने चाहिए और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड जो पपी है वो ओरिजिनल है या नहीं, अच्छी ब्रीड है या नहीं। तो जस्ट आप मुझे कमेंट करें तो मैं जर्मन शेफर्ड जो है वो उसकी क्वालिटी के बारे में और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड ओरिजिनल है या नहीं, तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो भाई आपका जवाब देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।